अब जो राशन की लाइन लगी ना, भिखारियों की लाइन लगा दी है। 15 लाख दे दिन, 15 लाख दिन तो नौकरी कहाँ दे देंगे। लेकिन काम बोलता है, ये तो आपको लोग को सबको समझ में आ रहा है। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो दिख रहा है। लेकिन वो अपने हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में अपनी सीटें सेकते हैं वो लोग। अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, ये किसने आपसे कह दिया, कहाँ देखा? जो जिस जात का है वो उसी को दे रहा है, वो उसी के लिए बह रही है उसी की हवा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लखनऊ की धरती पर हम आ चुके हैं और जहां पर खड़े हैं ये है शर्मा जी की चाय, जो कि पूरे लखनऊ में बहुत मशहूर है। अगर आप लखनऊ आते हैं और शर्मा जी की चाय नहीं पीते हैं तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया। हम चाहेंगे कि दिखाइए कि चाय यहाँ पे बनती कैसे है। पहले दूध को खौलाया जाता है और ये देखिए दूध कैसे डाला जा रहा है डिस्पोजल में। इसके बाद जो है चाय का लिक्विड तैयार होता है और चाय का लिक्विड डिस्पोजल में डाल दिया जाता है और चाय भैया शर्मा जी की जो है बन के तैयार हो जाती है। सियासत भी उबल रही है और चाय पे चर्चाएं भी उबल रही हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो हमने सोचा कि शर्मा जी की चाय की दुकान से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार लखनऊ का मिजाज क्या है। सर, अपनी कितनी पुरानी दुकान है? दुकान 60 साल पुरानी है, करीब 60 साल पुरानी है। 60 साल पुरानी दुकान है और सियासत की चर्चा जो है भैया चाय की चुस्कियों से शुरू होती है। अगर आप लखनऊ आते हैं और शर्मा जी की चाय नहीं पीते हैं तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया। आप देखिए इसके साथ ही चाय की चुस्कियाँ भी यहाँ की युवा ले रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और क्या नाम है भैया? राजेश श्रीवास्तव। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उबलती हुई चाय। ये बताइएगा सियासी पारा किधर जा रहा है? अखिलेश यादव, हाँ, समाजवादी पार्टी। आपको हम बता दें कि लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि वर्तमान में 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो एक विधानसभा सीट ऐसी है जो सपा के खाते में है। क्या अच्छा लगता है भैया समाजवादी पार्टी में? भैया देखो, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी हो गई है। अब जो राशन की लाइन लगी ना, भिखारियों की लाइन लगा दी है। जैसे भिखारी सड़क पर बांटे थे, वैसे 100 आदमी खड़े लाइन पे। यहाँ कंट्रोल लगा, चल पीछे चल, पीछे चल। 5 किलो की जगह 2 किलो। अरे भाई, बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, भिखारीपन बना रहे हो, और क्या बढ़ा रहे हो? आपको राशन ही बांटना, आदमी पैसे कहीं काम धंधा दो उसको। बीजेपी सरकार संकल्प पत्र में दावा कर रही है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी इस बार। 15 लाख दे दिन, 15 लाख दिन तो नौकरी कहाँ दे देंगे? नौकरी कहाँ दे देंगे? कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज बढ़ जाता है। मतलब गुंडा राज बढ़ जाता है, ठीक है ना, आपने कहा। इनके सरकार में कोई गुंडाराज नहीं, विरोधी कहते हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई गुंडाराज नहीं बढ़ता है। कहने की बातें हैं सब, कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। कोई गुंडाराज नहीं है किसी प्रकार का, ये है, कोई गुंडाराज नहीं। क्या कहेंगे भैया आप, इस बार लखनऊ का मिजाज क्या कह रहा है? साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी? हाँ जरूर, पक्का 100%। क्यों भैया, योगी जी रिपीट नहीं होंगे क्या इस बार? नहीं, बहुत परेशान है जनता, बहुत परेशान है। 5 साल हम लोग ने उनको बैठा के देख लिया क्या क्या है उनका मिजाज। इस बार तो 100% साइकिल दौड़ेगी। बेरोजगार के मुद्दे पे किसी ने कभी बात नहीं करी, इसलिए वही 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहती है सरकार। वो 11 लाख कहती है। अखिलेश सरकार बनेगी तो 11 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी, तो वहाँ से ही डिफरेंट देख लीजिए। 22 लाख है, 22 लाख है, 22 लाख का 22 लाख सरकारी है और प्राइवेट सेक्टर का अलग है। इन्हीं के भैया से पूछते हैं, भैया आप चाय की चुस्कियाँ लेने आए हैं, बताइए क्या मिजाज है इस बार लखनऊ का? सब बढ़िया ही है। बताइए किस बारे में बात कर रहे हैं? किधर बह रही हवा? जी बिल्कुल भैया, जो जिस जात का है वो उसी को दे रहा है, वो उसी के लिए बह रही है उसी की हवा। तो क्या जात पात की राजनीति? उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पे आके रुकती है। हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो अपने रोजगार ढूंढते हैं, लेकिन जितने लोग हैं वो सब उत्तर प्रदेश की जो भी राजनीति होती है वो जात पे ही रुकती है आके। लेकिन तमाम पार्टियां कह रही हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करिएगा। अब विकास कितना हुआ ये तो सब सारी जनता जानती ही है। अब की योगी जी का वो बयान था कि 80 बनाम 20 की लड़ाई, तो इससे हम लोग यही समझ सकते हैं कि जात की राजनीति है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जातवाद की राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दे रहेंगे जब आप इस बार वोट डालने जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा कि कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट, और उसके बाद ये मुद्दा भी है। देखिए, मैं युवा हूँ तो मेरे लिए सबसे पहला काम रोजगार ही है। तो दूसरा मुद्दा अभी जो NTPC वाला था और छात्रों ने जो विरोध किया था कि जो उनके रिज़ल्ट में डिस्क्रिपेंसी हुई। तीसरा मुद्दा ये है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और इकोनॉमी गिर रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ का चुनाव लोकसभा के चुनाव को निर्धारित करता है। जो सेंटर के चुनाव होता है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव को निर्धारित कर देता है।
तो हमारी तो यही अपील है जनता से कि ऐसा आदमी चुने जो उत्तर प्रदेश के सहारे देश का भला कर सके। बता रहे हैं दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। भैया क्या नाम है आपका? अजहर। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, साथ ही साथ आप चुनाव का भी माहौल भी बता दीजिए। चुनाव का माहौल तो देखिए अब ऐसा है कि अब जनता जैसा चाहेगी उस तरीके का। चौथे चरण में चुनाव है भैया लखनऊ में, क्या कहती है जनता? क्या सोचकर इस बार मतदान करने जा रहे हैं? इस बार तो साइकिल की सवारी करेंगे। वो मौजूदा सरकार जो है वो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। आज तक तो सबका साथ और सबका विकास हुआ ही है, किसानों से लेकर के सभी लोगों का, हम लोगों का, आपका भी विकास बहुत हुआ है। तो अब किसी दूसरी पार्टी को भी चांस दिया जाए कि वो परिवर्तन चाह रहे हैं, उसका भी विकास देखा जाए। इनका तो विकास बहुत देख लिए। और भैया से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे भैया इस बार? ये पत्रकार बता दीजिए क्या मिजाज है इस बार लखनऊ? इस टाइम नवाबों का शहर है लखनऊ। साइकिल है भाई, साइकिल। परिवर्तन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या पसंद है साइकिल में? साइकिल में अखिलेश यादव पसंद है। वो क्या क्यों भैया? युवा सोच। भैया कह रहे हैं युवा हैं इसलिए अखिलेश यादव जी पसंद है। क्या नाम है भैया? भैया मुस्तफ़ा। क्या लग रहा है इस बार आपको उत्तर प्रदेश का भाई मिजाज? बताने कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कोई रुचि नहीं है? कोई रुचि नहीं है भाई। आप क्या कहेंगे भैया? सर मैं मोहम्मद हसन और मैं तो ये कहूँगा कि भाई मतलब कोई भी हो सकता है, सपा और बीजेपी दोनों में से कोई भी। कांटे की टक्कर लग रही है? जी बिल्कुल कांटे की चक्कर लग रही है। 23 तारीख को यहाँ पे आपके लखनऊ में चुनाव है, तो हवा किस ओर बह रही है? सर अभी तो कुछ अता पता नहीं है, हवा किस ओर बह रही है, कुछ भी हो सकता है। आइए। हाँ रुको हाँ रुकिए। क्या नाम है मैम आपका? फरहा रिजवी। हाँ, क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस बार? अल्पसंख्यक समाज की तरफ से हम लोग जो चल रहे हैं, तो हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया अल्पसंख्यक के लिए, हम लोग वो जागरूक कर रहे हैं लोगों को उस मुद्दे। कर्नाटक में एक विवाद होता है हिजाब को लेकर, इस पर आप क्या सोचती हैं? हिजाब के लिए यहाँ पर ऐसा कोई विवाद नहीं है, और वहाँ पर भी जो विवादित चीज़ें हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। काम हो रहा है उस पर। क्या शुभ नाम है मैम? मेरा नसरीन खान जी। कर्नाटक बीजेपी। अच्छा, कर्नाटक में विवाद होता है हिजाब को लेकर, हाँ। तो यहाँ लखनऊ पे मिजाज कैसा है? लखनऊ में सब सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, जिसका जो हक है हिजाब पहनना वो तो पहनेगा है। अब ये हिजाब पहन के आई हैं, ये इनका अधिकार है। आप पीला पहने हैं, आपका अधिकार है। मैं भी नसरीन खान मुस्लिम हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपने अपने धर्म के अनुसार है। कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं आप कर सकते हैं। एक कॉलेज परिसर के अंदर एक वीडियो वायरल होता है कि कॉलेज परिसर के अंदर एक जो महिला होती है वो बुर्का पहन के अंदर जाना चाह रही होती है, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। तो भारत का संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है, मौलिक अधिकारों की इजाज़त देता है। अभी तो देखिए मोदी जी ने जो समझिए हाँ ही है उनकी तरफ से, और ये तो कोई देखिए रोक नहीं सकता, लेकिन अब इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। चलिए ठीक है, लखनऊ का मिजाज क्या कह रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? मैं लखनऊ में उस मुद्दों के लिए जा रही हूँ जिस तरह मोदी जी ने सबका विकास सबका साथ जो कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी का हो रहा है। सही योगी जी कह रहे हैं 80 बनाम 20, इस पर आप क्या कहेंगी? अब वो जो कहेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो कहते नहीं है कि आंखें भी तो दी हैं ईश्वर अल्लाह ने, तो वो तो पता चलता है ना। आप मानती हैं कि बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास के स्तर पर काम कर रही है? हाँ, वो तो कर रही है, क्योंकि मुसलमानों को भी काफ़ी घर मिले हैं। ज़्यादातर सुन्नी में मुस्लिम अल्पसंख्यक को घर मिले हैं, राशन मिल रहा है, और ये इस बात के लिए कोई नकार नहीं सकता। मेरे साथ जो महिलाएं आई हैं वो तो बढ़ चढ़ के यही कह रही हैं कि भाई हमें लॉकडाउन में खाना राशन पानी मिला, ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। तो जो ऐसे वक्त पे इतना विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने जो साथ दिया है, तो ये तो बहुत ही सराहनीय वर्क है, सराहनीय कार्य है। तो मैं तो क्या नाम है भैया आपका? अकबर अली खान। अकबर अली जी, क्या माहौल लग रहा है आपको लखनऊ का इस बार? बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी। क्यों भैया? लहर तो है, बीजेपी के काम भी किया है। क्या क्या किया है? अब देख लीजिए, अब आप बता दीजिए। काफ़ी काम हो रहा है जैसे बीजेपी के द्वारा, मतलब कितने सारे हॉस्पिटल बने हैं, मतलब
हॉस्पिटल बने, हाईवे बने, पुल बने हैं, पुल बन रहे हैं। यहाँ से आप निकलिए इंजीनियरिंग कॉलेज, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर पहुँच जाइए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि शिलान्यास उन्होंने किया, फीता केवल योगी आदित्यनाथ जी काट रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी के उसमें पक्ष विपक्ष के उसमें किसी के विपरीत नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन काम बोलता है, ये तो आपको लोग को सबको समझ में आ रहा है। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जहाँ तक इतना काम हो रहा है मोदी योगी जी, तो जो यंग लोग बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको नौकरियाँ कहीं ना कहीं अच्छी मिल जाए। तो जितने जो रोजगारी का मुद्दा है इस बार, रोजगारी का मुद्दा नहीं है, मतलब उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। आपका मुद्दा ये, लेकिन सरकार तो दावा करती है कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। नहीं, रोजगार मिल रहा है, सबको दिया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे पढ़े लिखे हैं अभी भी वो ढूंढ रहे जॉब, तो वो अपने अगर यहीं पे मिल जाएगी उनको जॉब, तो काहे वो बाहर जाएंगे। चलिए ठीक है भैया। मैं परविंदर सिंह हूँ जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लखनऊ में, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? सुशासन, कानून व्यवस्था, विकास और धर्म की स्थापना, यही हमारे मुद्दे हैं। ये 5 एक ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। और ये 5 चीज़ें माननीय योगी जी की सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हुई हैं। विकास की बात की जाए तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब उस पर कोई क्लेम करता है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपने तय किया था कि 15,000 करोड़ में बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके 1.5 वर्ष बाद शुरू किया बनवाना, क्योंकि उस समय 75% जमीन ही अधिग्रहण थी। 90% जब तक जमीन अधिग्रहण ना हो तब तक हो ही नहीं सकता। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो योजना, उससे अधिक दूरी की और अधिक चौड़ी रोड थी और 11,500 करोड़ में था, तो 3,500 करोड़ किसके पेट में जा रहा था? दूसरी चीज़, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, ये अंत्योदय की योजना, ये गरीब कल्याण की योजना जो कोविड से इस समय हमारा देश और प्रदेश निकला है, और उस पे ये दोनों संत महात्मा आ गए हैं, उधर केंद्र में मोदी जी और यहाँ योगी जी। विरोधी आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पे कि ये आप हिंदू मुस्लिम बहुत कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, 80 बनाम 20 का खेल खेल रहे हैं। अब आप बताइए, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश मुख्यमंत्री आवास पे कभी किसी ने कराया? ये पहली सरकार है ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों को शहादत को नमन करते हुए साहिबजादा दिवस घोषित करना, क्या ये हिंदू मुस्लिम कराने वाली बात है? क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या सिख की बेहतरी के लिए कार्य नहीं होना चाहिए? क्या हमने इस देश के लिए कार्य नहीं किया है? तो इस प्रकार की बात, राशन मिलता है, मुस्लिमों को भी मिलता है, सिखों को मिलता है, आपका आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिल रहा है, सारे नागरिकों को आवास सबको मिल रहा है, सौभाग्य योजना में बिजली सबको मिल रही है। तो कहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है? किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? 80 और 20 का चुनाव की आशय ये है कि जो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं ऐसे 80% लोग, और जो समाज को विखंडित करने वाले ऐसे 20% लोगों के बीच का चुनाव है। आपके योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे, इस पर क्या कहेंगे भैया? देखिए, जो चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे प्रदेश के अंदर, तो अभी पहले भी लोगों ने सोच बदली थी अपनी, और इस बार भी लोगों ने अपनी सोच बदली है। और दूसरी चीज़ है कि लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक मोर्चा, यानी कि लोगों का कहना है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी, अगर मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो माइनॉरिटी को जो केंद्र की योजनाएं और जो प्रदेश की योजनाएं सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी को मिली है। डबल इंजन सबसे ज़्यादा मुस्लिमों ने फ़ायदा उठाया है। कोई भी योजना, उज्ज्वल योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट होना चाहिए, जनता को चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें जो डेवलपमेंट हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। तो लखनऊ में किन मुद्दों को लेकर क्या काम हुए लखनऊ में, और आने वाले 5 वर्षों में किन बातों को लेकर आप जा रहे हैं? जो कार्य हुए हैं वो जनता के सामने हैं, और आने वाले 5 साल में अभी हमारी सरकार बनने जा रही है, तो उसमें भी वही चीज़ें, जिस तरह से गुंडाई जो थी चरम पे थी बिल्कुल, और आज वो गुंडाई बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी को समाप्त कर दिया है। और इस बार की गुंडाई समाप्त हो चुकी है। हाथरस में कांड होता है, लखीमपुर में आप ही के एक मंत्री जो है किसानों पे, कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी सरकार नहीं होती, और ये एक जनता है और भारत है। ये भारत के अंदर कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आपराधिक केस बहुत बढ़ गए हैं, बलात्कार बहुत बढ़ गया बीजेपी का। ऐसा नहीं है। बीजेपी के राज में बहुत सारी चीज़ों में नकेल कसी गई है, बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं, और इस बार भी बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं, और जिसमें पूरा प्रशासन की तरीके से योगी जी ने पूरी सख्ती के साथ में निपटने की कोशिश की, और आने वाले 5 सालों में भी हम लोग बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है भैया। शफीक मियाँ खैरियत। हाँ, क्या कहेंगे आप लखनऊ को लेकर, किसकी आवाज़ चल रही है इस बार? भाई लखनऊ में तो इस टाइम पे हर आदमी अपने अपने पे मगन है,
और इसकी भी किसी की मुखालिफत भी नहीं की जा सकती है। लिहाजा जो भी अपनी जगह है सब ठीक है। अब जो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा जीत तो आ चुका है भैया, 5 साल गुजर गए हैं, 23 तारीख को आपके यहाँ पे चुनाव है। हाँ तो ठीक है, जब हमारा इलेक्शन करीब में आ गया है, अब जब जीत होगी तो ये पता चल जाए कौन जीत। किसको चाह रहे हैं? देखिए, चाहने और ना चाहने की कोई बात ही नहीं है, कोई भी आ जाए, लेकिन हम इस देश में रह रहे हैं तो देश की वाह करेंगे। देश में कोई भी आए जो हमारे काम आएगा वो हमारा अपना है, बस मैं यही कहता हूँ। जो भी आ, क्या नाम है भैया? जी माहिर हुसैन, बताइए। हाँ, क्या लग रहा है आपको लखनऊ का मिजाज इस बार? लखनऊ का मिजाज इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पब्लिक खामोश बैठी है कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है, लेकिन हमारे हिसाब से लगता है कि सपा ने जोर पकड़ा है आपकी। सपा को आप जोर बता रहे हैं? जी मैं जोर बता रहा हूँ, लेकिन पार्टी कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, काम कुछ नहीं होता, सिर्फ लूटामारी चलती है। अच्छा। और इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा इस बार? देखिए, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है कि परिवर्तन। क्या कहेंगे भैया आप? बस जो ये भाई कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, काम कुछ भी नहीं होता है भैया कि मज़हब के टॉपिक पे बस पूरा 5 साल उसी पे निकल जाते हैं। कभी मंदिर मस्जिद है, कभी गाय गोबर गौमूत्र, और जो है महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना शिक्षा की तरफ। बच्चों का मतलब फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। 2 साल हो गए हैं और ऑनलाइन जो लोग नहीं करा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा, है ना? तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कोई भी सरकार। आप कह रहे हैं रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, ना कि ध्रुवीकरण पे राजनीति। हाँ, वो मज़हब के ऊपर नहीं होना चाहिए। सब हम लोग आपस में भाई हैं। आपको लगता है राजनीतिक पार्टियां मजहब के नाम पर राजनीति वाले ही करवाते ही हैं, और कोई दूसरा कोई थोड़ी नहीं कराएगा। हम आप थोड़ी लड़ने लगेंगे, हम सब एक साथ पहले थे ही, लेकिन अब इतनी ज़्यादा दरार पड़ गई है। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती, जो विकास की बात? कोई भी बुरी नहीं होती है, मतलब कि जनता के बारे में सोचे जो भी पार्टी आए। बस मेरा कहने का मतलब ये है। कभी जो है, हाँ, कभी हिजाब का मुद्दा है, कभी कुछ है, बस यही चला करता है। हाँ, हम लोगों का पूरा मतलब कि सारी ज़िंदगी इसी में कट रही है, यही सब देखते हुए। आगे कोई मुद्दों पर कि हाँ, कोई मुद्दे के ऊपर बात नहीं होती ना, मतलब कि जो है विकास है ना, कोई विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिर्फ इस आजकल का तो इलेक्शन ये हो गया कि हिंदू मुस्लिम मरे कटे, लेकिन वो अपने हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में अपनी सीटें सेकते हैं वो लोग। सरकार का मतलब ही यही है कि धार्मिक प्रोग्राम को होने दे और अच्छे से अच्छा देश को चलने दे। देश का कोई दुश्मन नहीं है, देश के सब अपने हैं, क्योंकि इसी मिट्टी से जन्म लिया है और इसी मिट्टी में एक दिन हमको जाना है। तो हमें सबको एक इंसानियत बतौर लेके सबको चलना है। जो हमारा धार्मिक प्रोग्राम है, वो चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, कोई हो, हम लोग पहले सब शामिल होते थे। मतलब कि होली दिवाली में पहले हम लोग रंग भी खेलते थे और दिवाली भी बनाते थे, लेकिन अब क्या, अब नहीं बनाते? नहीं, अब ऐसा हो गया है कि मतलब हालात ये बदल गए कि अब दूरियां हो गई दोनों में। अब वो मतलब कि शक की निगाह से आदमी देखने लगा। आदमी ये सोचता है ये मुस्लिम है, इनको कहाँ शामिल। दूरी नहीं हुई है। देखिए, एक बात बता दें आपको, लाख हिंदू मुस्लिम करा ले, वो सब कुछ करा ले, लेकिन कौन करा रहा है हिंदू मुस्लिम? जो भी करा ले, ये तो आपको भी मालूम है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, ठीक है। लेकिन आप बता रहे हैं कि सौहार्द खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया। प्रेम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। बस ये मालूम है कि मतलब कि हिंदू खतरे में। क्या राजनीति का असर आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। मतलब कि जो है बेरोजगारी इतनी है कि भुखमरी, क्या 5 किलो गेहूँ मिल जाने से तो क्या मतलब कि सब नहीं। अभी आपने बात करी कि पहले जो त्यौहार है सब साथ में मनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, पहले मेरे यहाँ वो सिवई खाते थे आके, हम उनके यहाँ जाके गुजिया पापड़ सब खाते थे जाकर। इनके पीछे की वजह क्या मानते हैं? वजह क्या मानते हैं, मतलब कि नफरतें इतनी ज़्यादा दिलों में बिठाल दी गई हैं, जिसकी वजह से मतलब कि हालात पैदा हुए। हाँ, लेकिन जो समझदार लोग हैं आज भी वो काम नहीं कर रहे हैं। आज भी मिलजुल के हमारे यहाँ, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के रहते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, जब सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं, तो देख के रूल लरस जाती है। कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा है लोगों को, देख रहे हैं सब अपनी आँख से। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, इसके ऊपर काम करे। इस चीज़ को सख्त कानून होना चाहिए। जो भी मतलब कि इस तरीके के काम कर रहे हैं, कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम, उसके ऊपर मतलब कि जो है वो उसको संज्ञान में लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भैया कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और भी हम कई लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। करता है बीजेपी के? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। हम बोलना चाहते हैं। हाँ, कि अभी भाई साहब ने जो है, एक मिनट। हाँ, क्या नाम है भैया? सुनना। मेरा नाम विकास कुमार है। क्या लग रहा है आपको इस बार लखनऊ की सियासत किस ओर बैठ रही है? सियासत जिस ओर बैठ रही है,
पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता जान रही सियासत किस ओर बैठ रही है। जहां पहले सुरक्षित थी वहां फिर सियासत बैठ रही। लेकिन अभी मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपकी बाइट आप ले रहे थे तो एक सज्जन कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा बात है, हिंदू मुस्लिम का बात है, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं ये पार्टी। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं ये किसने आपसे कह दिया, कहाँ देखा? पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल योगी जी का रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी। और जहां पूर्व में कितने दंगे और कितने जो है होते विरोधी आरोप लगाते हैं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो दंगे बीजेपी करवाती है। भाई विरोधियों का क्या है, देखिए विरोधियों का मुंह बंद है क्योंकि दंगा करवाने वाले खुद आज जो हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं और उनकी कहीं भी दाल गल नहीं रही है। हमारे परम पूजनीय योगी जी ने जो है घर घर जो है समझ लीजिए जो है सारी योजनाएं बिना पक्षपात के जो है सभी जगह पहुंचाया है। और प्लस जो पूर्व की सरकारों में जो गुंडे माफिया जिनको जो इतना हौसला बढ़ाती थी पूर्व सरकार, उनको ध्वस्त करने का कार्य हमारे योगी जी ने किया है। बुलडोजर मैन के नाम से जाने जा रहे हैं योगी जी हमारे, क्योंकि वो सरकार उनको संरक्षण देती थी, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इन माफियाओं। विरोधी कह रहे हैं कि आपके योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकालेंगे, वो कह रहे हैं हम भर्ती निकालेंगे। आप बात करते हैं गर्मी और चर्बी की, वो बात कर रहे हैं भर्ती की। नहीं, गर्मी निकालने की बात अगर योगी जी ने कही है तो गर्मी उनकी निकालेंगे जो माफिया हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, उनकी गर्मी निकलेगी। अच्छा जी, बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर देखिए, अगर जो ग्राम समाज की ज़मीन या सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हैं, जो भू माफिया हैं, बुलडोजर चलना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए ठीक है। लखनऊ की धरती पर हम थे, यहाँ के लोगों से हमने राय जानी और समझने का प्रयास किया कि किन मुद्दों पर वो इस बार मतदान करने जा रही है। 20 फरवरी को लखनऊ में चुनाव होना है और सियासी रंग है और सियासी पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँच चुका है। क्या कह रहे भैया, चाय वाले भैया मिले, क्या बता रहे हैं? भैया राशन सब मिल रहा है हमको, रोज राशन ला रहे कंट्रोल से, ठीक है, सब हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है बड़े भाई, सब सही चल रहा है। की धरती पर हम खड़े थे, यहाँ के लोगों ने हमें अपने मिजाज के बारे में बताया और यह भी बताया कि हवा किसकी चल रही है। यहाँ के मुद्दों पर भी बातचीत हुई और 20 फरवरी को यहाँ पे चुनाव होने हैं। 20 फरवरी की तारीख से तय हो जाएगा कि यहाँ पे किसकी सरकार बननी है। लखनऊ पहुँचने के लिए तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ तमाम दावों के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को क्या होता है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।